नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं पीटी का संशोधित रिजल्ट किया जारी। चयनित 4885 अभ्यर्थी आज से भर सकेंगे मेंस परीक्षा का फॉर्म। सरकार ने नीट एमडीएस 2022 की परीक्षा की तिथि को 6 से 8 सप्ताह के लिए बढ़ाया। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादों के दायित्व का विस्तार करते हुए नए दिशा निर्देश किए जारी। अहमदाबाद में एक विशेष अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। और राज्य में कल से मौसम में होगा बदलाव। आसमान में बादल छाए रहने और 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट कल जारी किया। इसमें 4885 अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। चयनित अभ्यर्थी आज से मुख्य परीक्षा के लिए जेपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीटी में आरक्षण का लाभ देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि पीटी में आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट से अनुमति के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। सरकार ने नीट एमडीएस 2022 की परीक्षा की तिथि 6 से 8 सप्ताह तक बढ़ा दी है। पहले यह परीक्षा अगले महीने की 6 तारीख को होनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन और एमडीएस उम्मीदवारों से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के अनुरोध मिले थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की वर्ष 2022 और मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। वहीं जैक की वार्षिक लिखित बोर्ड परीक्षा 25 मार्च के बाद शुरू होगी। जैक ने प्रायोगिक परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को इससे संबंधित दिशा निर्देश भेज दिए हैं। प्रायोगिक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम कल जारी किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में रिम्स में स्थायी पदों पर बहाली के मामले में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए रिम्स प्रशासन से चतुर्थ वर्ग के पदों पर अब तक बहाली न करने पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने रिम्स के खाली पदों पर जल्द से जल्द बहाली करने का निर्देश दिया है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से नीचे आ गई है। कल राज्य के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। पिछले 24 घंटों में 93 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 180 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 979 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.54% है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 174 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 37,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.12% हो गई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य के संसदीय कार्य व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कल दुमका में संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव कराने जा रही है। पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में केंद्र सरकार का एक पत्र राज्य सरकार को मिला है। इस संबंध में 2-4 दिनों में वार्ता की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल विस्तार आगे नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के कारण गांवों में विकास कार्य बंद हो गए हैं और केंद्र से आवंटन रोका गया है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। यहां क्षेत्रीय और लोक कलाओं पर शोध कर उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादों के दायित्व का विस्तार करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कम से कम कचरा पैदा करने, उसे इधर उधर न फेंकने और कचरे को अलग अलग रखने के संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के कचरे के ठीक से प्रबंध करने के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं और फेरी वालों को जिम्मेदार ठहराने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के शहजादे तथा संयुक्त अरब अमारात सशस्त्र बल के उप प्रमुख कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे।
भारत आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमारात अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है। दोनों नेता परस्पर सहयोग के बारे में विचार विमर्श करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। हाल के वर्षों में भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच संबंध सभी क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी 24 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े हुए कई मुद्दों पर अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। लातेहार जिले के ललमटिया डैम में एशियन जल पक्षी गणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित ललमटिया डैम में एशियन जल पक्षी गणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार ने प्रवासी एवं स्थानीय जल पक्षी की पहचान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पर्यावरण के दृष्टिकोण से पक्षियों के महत्व के बारे में बताया। डीएफओ ने बताया कि गणना के दौरान कॉमन किंगफिशर, रेड नेफ्यू, आइबिक्स, ओपन बिल स्टॉक, कॉमन कॉर्मोरेंट आदि प्रजातियां पाई गई हैं। गणना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि लातेहार जिला में देखने के लिए जंगल, पहाड़, जलप्रपात के अलावा विभिन्न प्रजाति के सुंदर पक्षी भी हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। अहमदाबाद में एक विशेष अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। आज सजा का ऐलान करते हुए विशेष न्यायाधीश AR पटेल ने 11 दोषियों को मौत तक उम्र कैद की सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, UAPA विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी गई है। यह देश में पहली बार है जिसमें सबसे ज्यादा 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। गोड्डा जिले के राजाभीठा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोदाम से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में स्टिकर, लेबल और शराब की बोतलें बरामद की हैं। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में पुलिस को जिले के कई स्थानों में नकली शराब के कारोबार का पता चला है। तीरंदाजी के जूनियर इंडिया कैंप में रिकर्व और कंपाउंड इवेंट में झारखंड की 4 जूनियर तीरंदाज भी भाग लेंगी। यह कैंप स्विट्जरलैंड में 20 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तीरंदाजी के रिकर्व इवेंट के कैंप में झारखंड की दीप्ति, कोमलिका बारी और लक्ष्मी हेम्ब्रम शामिल हैं। वहीं कंपाउंड इवेंट में रांची की बबीता भाग लेंगी। जनवरी 2022 में हैदराबाद में आयोजित नेशनल रैंकिंग प्रतियोगिता में इन 4 खिलाड़ियों का चयन जूनियर इंडिया कैंप के लिए किया गया था। और मौसम, राज्य में कल से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहने और 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 से 22 फरवरी तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी तथा मध्य इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं पीटी का संशोधित रिजल्ट किया जारी। चयनित 4,885 अभ्यर्थी आज से भर सकेंगे मेंस परीक्षा का फॉर्म। सरकार ने नीट MDS 2022 की परीक्षा की तिथि 6 से 8 सप्ताह के लिए बढ़ाई। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादों के दायित्व का विस्तार करते हुए नए दिशा निर्देश किए जारी। अहमदाबाद में एक विशेष अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। और राज्य में कल से मौसम में होगा बदलाव, आसमान में बादल छाए रहने और 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।